हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमर हमीद और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद उमर हमीद। आज का हमारा टॉपिक है शीट्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शीट्स का, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शीट्स क्या है? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए शीट इज़ ऑफन कॉल्ड अ वर्कशीट। A sheet is a single page that contains its own collection of cells to help you organize your data. There can be many sheets in your Excel documents, and you can see these sheets listed as tabs along the bottom of your document. Each sheet has its own name, and you can switch between sheets by clicking on the name of the sheet you want to view. In Excel 365, your spreadsheet will be created with only one sheet called Sheet 1. You can then add more sheets as you need them. There are many things that you can do with sheets in Excel, such as inserting, deleting, hiding, unhiding, and renaming sheets. Here are a list of topics that explains how to use sheets in Excel. तो ये आज का टॉपिक है हमारा कि शीट्स क्या होती हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए शॉर्टकट विंडोज़ और प्रेस किया, उसके बाद एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया या ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें न्यू शीट लेते हैं, हम न्यू वर्कबुक लेते हैं। ये बुक 1 के नाम से है और यहाँ पे शीट्स शो हो रही हैं। और अगर हमने इसमें मज़ीद शीट्स ऐड करनी है तो हमें सिंपल प्लस करना पड़ेगा। शीट 2 ऐड हो जाएगी, फिर प्लस करना पड़ेगा, शीट 3 ऐड हो जाएगी। और इस पर क्लिक करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट पे जाके हम इंसर्ट करेंगे, शीट 4 ऐड हो जाएगी। अब इनको मूव भी कर सकते हैं हम। शीट 4 को शीट 1 से पहले रख सकते हैं, सिंपल क्लिक से कर सकते हैं हम इनको। शीट को डिलीट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिलीट के बटन प्रेस कर दें, शीट डिलीट हो जाएगी। राइट क्लिक से डिलीट। अब नई शीट ऐड करनी है, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शीट्स ऐड हो जाएगी। अगर हमने कोई शीट हाइड करनी है, राइट क्लिक किया तो हाइड पे क्लिक कर दिया, अब शीट हाइड होगी। अब हमें शीट नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हमने देखना है तो फिर हमें किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद अनहाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो शीटें हाइड होंगी वो इधर नज़र आ रहे होंगे, उनके नेम ऊपर क्लिक करेंगे तो शीट शो हो जाएगी। अब अगर हमने शीट का नाम चेंज करना है तो इसके ऊपर आगे डबल क्लिक करेंगे, तो उसके बाद कोई भी हम इसका नाम रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट शीट को क्लिक किया, सेकंड शीट को डबल क्लिक किया, थर्ड शीट, ठीक है। ऐसे हम मल्टीपल शीट्स कर सकते हैं। अब हमने इन तीनों शीट्स में एक ही वैल्यू लिखनी है, लाइक कि हमने इनको एक ही किस्म का हमने इधर टेबल ड्रा करना है। हम ड्रा करके देख लेते हैं। अगर हमने तीनों शीट्स में एक ही तरह का डाटा कॉपी करना है तो हम तीनों शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे मैं इनकी रो की जो है वो हाइट बड़ी कर रहा हूँ 3 से लेकर 9 तक, ठीक है। उसके बाद मैं B से शुरू होकर F तक इसको मैं बॉर्डर भी लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके इनको अलाइनमेंट भी सेंटर अलाइन कर लिया, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी। ये कॉलम की हेडिंग को मैंने इधर से बोल्ड भी कर दिया, रेड भी कर दिया। अब देखते हैं बाकी शीट्स पे भी इनका इफेक्ट हुआ कि नहीं। हम बाकी शीट्स पे जाते हैं, शीट 2 पे, शीट 3 पे। देखें वही जो हमने फर्स्ट शीट में किया था वो तीनों शीट में हो गया। जैसे कार्बन कॉपी बनती है वैसे हमने तीनों को सिलेक्ट करके जो भी काम करेंगे वो तीनों शीट में आएंगी। अब ये देखें ये तीनों शीटें सिलेक्ट हैं। अब मैं किसी भी एक शीट पे क्लिक करूँगा तो फिर ये तीनों अनसेलेक्ट हो जाएंगी।
फिर वही सिलेक्ट होगी। अगर मैं थर्ड के साथ फर्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस किया, फर्स्ट को प्रेस कर दिया। अब ये देखें फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट है। अब फर्स्ट और थर्ड में इधर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक मैं इधर फर्स्ट और थर्ड कर दिया। तो अब ये देखिए, अब मैं सेकंड शीट में आऊँगा तो उधर टाइप नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेकंड को सिलेक्ट नहीं किया, फर्स्ट को सिलेक्ट किया था और थर्ड को सिलेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँ, अब मैंने शिफ्ट के साथ, अगर मैं पहली को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ एंड वाली शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब है जितनी भी शीट्स हैं सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैंने सारी शीट सिलेक्ट करके इधर से मैंने अपना पूरा जितनी भी ये रेंज सारी सिलेक्ट की और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। तो मतलब है इसमें जो भी डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, तीनों शीट्स में हो जाएगा। अब देखते हैं हम, सेकंड में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था, थर्ड में लिखा था, ये देखिए थर्ड से भी डिलीट हो गया, फर्स्ट से भी डिलीट हो गया। तो अब हम तीनों में कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं, बल्कि हम फर्स्ट में लिखते हैं पहले, इसमें हम लिखते हैं 1 2 2 4 3 5 6। चले ये फर्स्ट में लिख दिया। सेकंड में हम लिखते हैं, सेकंड में हम वैल्यू डिफरेंट लिख लेते हैं। थर्ड में हम माइनस में लिख लेते हैं। अब ये तीनों शीट्स में डिफरेंट डाटा है, लेकिन हमने फार्मूला तीनों शीट्स में एक ही लगाना है। इस सेल में हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो हमने तीनों शीट्स को सिलेक्ट किया। अब इसमें इक्वल का साइन प्रेस किया, उसके बाद हम सेल B4 में आए, तो उसके बाद C4 में आए, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये फार्मूला नीचे तक ड्रैग हो गया। फार्मूला ड्रैग हुआ। फार्मूला आपको पता है जब भी ड्रैग होता है तो इसके रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। अब इधर ये B4 और C4 था, नीचे आए तो ये B5 और C5 हो गया, और इसी तरह नीचे आने पे ये चेंज होगा। अगर हम इसे राइट साइड पे करेंगे तो फिर ये कॉलम चेंज करेगा, ये B5 C5 की जगह C5 और D5 करेगा। तो फार्मूला जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं वो अपना रेफरेंस चेंज कर लेता है। अब इधर हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है, वैल्यू नहीं लिखी, तो हर शीट पे वो उस शीट का ही रेफरेंस का फार्मूला लगेगा। यानी कि अगर इधर हम ये वाली वैल्यू आ रही है तो उधर वैल्यू डिफरेंट है, ये देखें, लेकिन फार्मूला वो प्लस का ही कर रहा है। इधर भी वैल्यू डिफरेंट है लेकिन फार्मूला वो प्लस का ही कर रहा है। माइनस माइनस प्लस होता है तो उसने प्लस कर दी है। अब इधर ये देखिए माइनस और ये प्लस है, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 60 आंसर आया है। इसी तरह अगर हम मल्टीपल शीट्स हैं हमारे पास और उसमें हमने फार्मूले लगाने हैं, लेकिन फार्मूला उसका हमारे कॉलम सेम है, हमारी रोज सेम है, तो हम मल्टीपल शीट्स को सिलेक्ट करके भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।